तो विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से रस्सू ने एक मुक्का मारकर अपने दिमाग को सही जगह में ला दिया था और अब वो फाइट कंटिन्यू करने के लिए एकदम रेडी है। तो ये है बाकी हानमा द वॉरियर्स स्ट्रगल आर्क का एपिसोड नंबर 10, जहां पर उसके कवर में बाकी बहुत ही नशीले तरीके से खड़ा हुआ है। शायद थोड़ा अजीब लग रहा है देख के, शायद कोजुए के साथ वाला सीन। तो छोड़ो, हम शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। खैर एक मिनट रुको भाई, एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट मैं आपको लास्ट में बताने जा रहा हूँ वीडियो के, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, याद रख लेना भाई। तो चलिए देखते हैं। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरह से रेस्सू एक बड़े से पनीर से कंपेयर कर रहा होता है अपने ब्रेन को। यहाँ पर वो बताता है कि किस तरह से उसने सही ढंग से मारकर उसे बिल्कुल सही एरिया पर बिठा दिया है। ये देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा चौंक जाता है स्मोक भी कि वापस से रेस्सू आ गया है मैच में, और जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है उसे हम देखते हैं यहाँ पर राउंड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर रेस्सू को पानी वानी पिलाते हुए कोच फ्रॉम पगडंडिया उससे कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना बिटवा। खैर यहाँ पर रेस्सू जवाब में कहता है, क्या आप मुझे कोई एडवाइस नहीं देंगे, आगे क्या करना है मुझे। तभी कोच फ्रॉम पगडंडिया रिप्लाई में कहते हैं, तुम बॉक्सिंग कर ही नहीं रहे हो, हम तुम्हें बॉक्सिंग से रिलेटेड ही एडवाइस दे सकते हैं। खैर जो भी अब जाकर तुम रिंग में करोगे, बस इतना सोचना कि तुम एक स्पोर्ट्स खेल रहे हो, और इतना भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब यूज कर दो जीतने के लिए। यहाँ पर रेस्सू भी सोचता है कि मेरे पास 2 फिस्ट से ज्यादा और कुछ नहीं है। खैर आपने कहा है तो मैं पूरा यूज करूंगा जो भी है मेरे पास अब जीतने के लिए। मैच भी दोबारा से शुरू हो जाता है और यहाँ पर कोच फ्रॉम पगडंडिया फिर से कहते हैं वो सब यूज करना जिससे तुम जीत सको। और यहाँ पर अचानक से स्मोक एक वार कर देता है रेस्सू के ऊपर, लेकिन रेस्सू एकदम छलांग लगाकर बच जाता है उसके वार से, और ये बहुत ही तेज होता है। ये देखकर लोग एकदम चौंक जाते हैं। रेस्सू ने यहाँ पर एकदम स्मोक के ऊपर से डाइव मारी होती है, एकदम उछल कर वो दूसरी तरफ आराम से खड़ा हो जाता है स्टैंस लेकर। ये देखने वाले लोग सच में काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। खैर यहाँ पर स्मोक जो है एकदम मारने के लिए बढ़ता है रेस्सू को, तब भी हम देखते हैं रेस्सू अपने कटे हुए पैर को एकदम अच्छे से इस्तेमाल करके आगे रख के एक ऐसा घूसा मारता है ना स्मोक को, जो सच में काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल साबित होता है। यहाँ पर वो बहुत जोर से लगा होता है स्मोक को। ये सब देखकर कोच फ्रॉम पगडंडिया भी चौंक जाते हैं और बहुत ताकत के साथ एक और पंच मार देता है रेस्सू उसी तरह से दोबारा से स्मोक को। यहाँ पर इसका परिणाम ये होता है कि जो गार्ड होता है दांत का वो निकल जाता है स्मोक का और उसे कोई पब्लिक में पकड़ लेता है। दुर्राते काटते हुए ओम फोम पंचेस मार दिए होते हैं यहाँ पर रेस्सू ने स्मोकिंग को। एकदम यहाँ पर होता ये है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल साबित होते हैं ये पंच स्मोकिंग के ऊपर। और हम देखते हैं एक अनएक्सपेक्टेड चीज, यहाँ पर स्मोकिंग नील डाउन हो जाता है। स्मोकिंग के तीत गार्ड को और किसी ने नहीं बल्कि पब्लिक में मोहम्मद अली ने ही पकड़ा हुआ होता है। यहाँ पर एकदम नील डाउन देखकर सभी लोग चौंक गए होते हैं स्मोकिंग जो को, क्योंकि ये पहली बार हुआ है फाइटिंग हिस्ट्री में स्मोकिंग जो के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पर काउंटिंग भी शुरू हो गई होती है और स्मोकिंग जो होता है एकदम अनकॉन्शियस बैठा हुआ होता है। लोग सोच रहे होते हैं कि अब ये हार गया, लेकिन तभी हम देखते हैं मोहम्मद अली समझ जाते हैं स्मोकिंग जो के अगले टेक्निक को। यहाँ पर देखते हैं दोबारा से कॉन्शियस हो जाता है स्मोकिंग जो, अब वो बिल्कुल अलग लेवल पर चला जाता है। वो एकदम स्मोक की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है रेस्सू की ओर, और रेस्सू भी एकदम रेडी होता है उसे दोबारा फेस करने के लिए। उसे अपनी तरफ आता देख रेस्सू खुद एकदम तेजी से मूव करता है और हम देखते हैं वही मूव यहाँ पर जो कि आंद्रे के ऊपर यूज किया था रेस्सू ने। बिल्कुल उसके आंखों पर अपने ग्लव्स को रख दिया होता है रेस्सू ने, और तभी हम देखते हैं अचानक से जो है उसके हाथ को मारकर हटा देता है तुरंत ही, लेकिन फिर से रेस्सू उसके आंखों पर रख देता है अपने ग्लव्स को और एक बहुत ही अच्छा घूसा मारता है उसे, जो कि काफी इम्पैक्टफुल होता है और लोग एकदम देखकर चौंक जाते हैं इसे। और अब मैच यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मा जाता है। रेस्सू अपने मूव्स का इस्तेमाल लगातार कर रहा होता है जो के ऊपर लगातार उसे कई इम्पैक्टफुल पंचेस मार रहा होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके पंचेस जो हैं अब काफी सीरियस और इम्पैक्टफुल हो चुके हैं। इसका मतलब फाइट अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। खैर यहाँ पर रेस्सू ने अच्छे से उछल कर एक पंच मारा होता है जो कि सच में काफी अच्छे से उसे लगा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं इस पंच का ओरिजिन। यहाँ पर जो है रेस्सू को याद आता है कि किस तरह से उसके मास्टर ने उसे ये सिखाया था। अपने मास्टर की बताई गई बातों को वो याद कर रहा होता है। यहाँ पर होता ये है कि उसके मास्टर कहते हैं तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, यंग हो, इसलिए तुम बहुत अच्छे से लड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये फाइट मैं जीत गया हूँ। रेस्सू कह रहा होता है पर मैं तो हारा ही नहीं। इतने में अचानक से उसके मास्टर उसके ऊपर जंप करते हैं और एक क्लीन हिट मार देते हैं बिल्कुल उसके हेड पर।
यही चीज रेसू स्मोकिंग के साथ भी कर रहा होता है, क्योंकि हेड पर जो है कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है, ये उसके मास्टर ने उसे बताया होता है। तब भी हम देखते हैं रेसू एकदम उछल कर रिंग के रोप पर पैर रखता है और एकदम गोल घूम जाता है हवा में और दोबारा से वैसा ही एक पंच मारने वाला होता है। सभी लोग देख ही रहे होते हैं और बूम, एक बहुत ही अच्छा पंच लैंड कर देता है रेसू। फिर इस पंच के बाद स्मोकिंग जो है एकदम गिरकर उठ जाता है और यहाँ पर दोबारा से काउंटिंग शुरू हो गई होती है और वो फिर से अनकॉन्शियस एकदम खड़ा हुआ होता है। यहाँ पर बहुत ही अजीब सा मोमेंट होता है स्मोकिंग के लिए और यहाँ पर दोबारा से फाइट शुरू कर दी जाती है रेफरी की तरफ से और यहाँ पर दोबारा से रेसू एक अच्छा सा पंच मार देता है स्मोकिंग के बिल्कुल मुंह पर। तो बिना टाइम गवाए वो बिल्कुल लीवर वाले एब्डोमेन एरिया जो है वहाँ पर भी एक पंच मार देता है स्मोकिंग के और साथ ही साथ स्मोकिंग भी एकदम गुस्से में आकर तुरंत ही मार देता है रेसू को एक पंच बिल्कुल उसके मुंह पर। यहाँ पर जो है रेसू एकदम झल्ला जाता है इस पंच को खाने के बाद। और इसके बाद फिर से वो उछल कर वो मूव इस्तेमाल करने की सोचता ही है, लेकिन मिड एयर में एक बहुत अच्छा सा घूंसा खा जाता है स्मोकिंग के द्वारा। यहाँ पर अब स्मोकिंग लगातार रेसू को पीटना शुरू कर देता है, लगातार कई पंचेस को मार रहा होता है और रेसू एकदम रोक रहा होता है उन्हें। यहाँ पर जो है इन सब के बीच तभी अचानक से हम देखते हैं रेसू एक अच्छा सा मूव इस्तेमाल करता है। वो दोबारा से बिल्कुल रिंग के रोप का इस्तेमाल करते हुए एकदम तेजी से मोमेंटम लेकर एक घूंसा जड़ देता है स्मोकिंग के मुंह पर, जो कि सच में काफी अच्छा लगता है देखने में। खैर स्मोकिंग भी कहाँ पीछे रहने वाला है, इसलिए वो एकदम घुमा कर एक अपर कट मार देता है रेसू को, जो कि सच में काफी ज्यादा जोर से लगता है रेसू को। ये देखकर लोग एकदम झल्ला जाते हैं, खासकर कोच फ्रॉम पगडंडिया, और यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं मोहम्मद अली। इस पंच के बाद जो है रेसू एकदम उड़ता हुआ जाकर रिंग के रोप से टकरा जाता है ऑब्वियसली यार। तो यहाँ पर लोग एकदम खुश हो ही रहे होते हैं ये सब देखकर, लेकिन तभी हम देखते हैं रेसू एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करता है अपने ग्लव्स के अंदर। तभी सीन और चैप्टर दोनों चेंज हो जाते हैं और यहाँ पर जो है रेसू अपने आप को एकदम संभालते हुए धीरे से खड़ा होता है एक नए टेक्निक के साथ। यहाँ पर जो है रेसू ने अपनी उंगली को मोड़कर एकदम गुक्का बना लिया होता है, हम ऐसा कह सकते हैं, और वो बिल्कुल रेडी होता है इसे यूज करने के लिए। यहाँ पर रेसू अपने नए टेक्निक के साथ दोबारा से खड़ा हो गया होता है और यहाँ पर स्मोकिंग जो है एकदम तेजी से उसकी ओर बढ़ता है उसे दोबारा से मारने के लिए। और यहाँ पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है हम देखते हैं रेसू अपने उस मूव का इस्तेमाल करता है और स्मोकिंग जो के नाक के बीचों बीच मारता है। यहाँ पर जो बिल्कुल वही वाला मंजर हमें देखने को मिलता है जो कि आंद्रे के साथ हुआ था, और यहाँ पर फाइनली जो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। इसके बाद वो धीरे धीरे कर लड़खड़ाते हुए पूरा गिर जाता है और यहाँ पर फाइनली रेसू जीत जाता है इस मैच को। ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेड विन होता है रेसू के लिए। रेसू एकदम जीत गया होता है यहाँ पर, स्मोकिंग जो चित पड़ा हुआ होता है रिंग में, और यहाँ पर फाइनली कोच फ्रॉम पगडंडिया जो है एकदम पगला जाते हैं खुशी के मारे और रेसू को आकर गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं कि तुम जीत गए बेटवा। यहाँ पर रेसू के जीतने के बाद बहुत खुशी का माहौल बन गया होता है, एकदम लोग खुश होते हैं और यहाँ पर कोच फ्रॉम पगडंडिया ऐसे मूड में होते हैं कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। और हम देखते हैं स्मोकिंग जो रेसू के पास आ जाता है, इतना जोर का मुक्का खाने के बाद भी आदमी चल रहा है यार। खैर यहाँ पर वो आता है रेसू के पास और बहुत खुशी के साथ उससे कहता है ये फाइट सच में काफी ज्यादा अच्छी थी। खैर यहाँ पर रेसू से इतना कहने के बाद स्मोकिंग जो वापस जाने लगते हैं और यहाँ पर रेसू सोचता है कि स्मोकिंग जो कितना अलग सा लग रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं रेसू को कोई अपनी तरफ खींचता है, बहुत ही ताकत लगाकर उसके हाथों को पकड़ा हुआ होता है और वो होते हैं उसैन बोल्ट। लोग ये सब देखकर चौंक जाते हैं, वो लोग उसे चैंपियन कह ही रहे होते हैं। तभी अचानक से वो रेसू का हाथ को ऊपर उठाते हैं और उसे चैंपियन घोषित कर देते हैं। यहाँ पर रेसू के हाथ को उन्होंने काफी जोर से पकड़ा हुआ होता है, रेसू को भी पता चल रहा होता है और साथ ही साथ वो उन्हें बिल्कुल गुस्से की नजरों से देख रहे होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका अगला अपोनेंट हो सकता है। यहाँ पर रेसू और कोच फ्रॉम पगडंडिया बहुत ज्यादा शौक में होते हैं, वो बहुत ज्यादा ह्यूज लग रहे होते हैं उन्हें देखने में। और तभी हमें बताया जाता है कि 20 साल की उम्र में ही उसैन बोल्ट ने स्प्रिंटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। खैर हम तो जानते हैं ओरिजिनल जिंदगी में भी कि कितने ज्यादा अच्छे स्प्रिंटर हैं, सभी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया होता है और बहुत अच्छा नाम अपना किया होता है स्प्रिंटिंग में और बहुत ज्यादा रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हुए होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने तय किया है कि वो बॉक्सिंग करेंगे और यहाँ पर लोगों के बोल्ट ढीले करेंगे। और हमें बताया जाता है कि उसैन बोल्ट ने रेसू से पहले डेब्यू करके टाइटल तक जीत रखा है और यहाँ पर जो है
वो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट लेग के मालिक है और साथ ही साथ उनका हाथ भी बिल्कुल उनके लेग की स्पीड से मैच करता है। यहाँ पर उनकी पूरी बॉडी एक ऐसी बन चुकी है, कह सकते हैं हम कि हर स्पोर्ट्स में काम आएगी। खैर यहाँ पर जो है उसेन बोल्ट ने बहुत ज्यादा झंडे गाड़े हैं बाकी वर्ष में और बहुत ज्यादा टाइटल्स जीते हैं, बहुत ही अच्छे चैंपियन वो बन चुके हैं। खैर रियलिटी में तो ऐसा नहीं है, खैर ये बाकी है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी नहीं समझ पा रहा होता है कि उसेन बोल्ट इस तरह से इतने बड़े चैंपियन होने के बाद रेस्सू से आखिर मिलने क्यों आए हैं। खैर ये कहाँ पर इशारा कर रहा है हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर द वॉरियर्स स्ट्रगल आर्क का एंड हो जाता है। तो यार ये वाला आर्क जो है, जो कि मैं काफी लंबे समय से कवर कर रहा था और मुझे काफी मजा भी आ रहा था इसे कवर करने में, ये सच में काफी अच्छा आर्क था। यहाँ पर जो है हर एक आर्क जरूरी होता है, इसमें हमें कैरेक्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानने को मिलता है। रेस्सू की जर्नी जो है सच में काफी ज्यादा अच्छी रही यहाँ पर बाकी में, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हमें देखने को कि किस तरह से रेस्सू ने कुछ नई खूबियां अपने अंदर डेवलप की। इस आर्क में हमने सच में काफी कुछ देखा है जो कि सच में काफी मजेदार था। खैर यहाँ पर तो इस आर्क का एंड हो गया है, लेकिन फिर भी मैं रेस्सू के लिए एक ट्रिब्यूट चैप्टर लेकर आया हूँ। एक छोटा सा स्पेशल चैप्टर है, इसे जरूर देखिएगा। उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा। स्पेशल चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर एक मार्ट साहब अपने स्टूडेंट को डांट रहे होते हैं, जैसे कि हर मार्ट साहब करा करते हैं। यहाँ पर वो उसे कह रहे होते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो, एक पेन कभी भी एक तलवार से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। तभी मार्ट साहब और स्टूडेंट देखते हैं कि उनके बगल में किसी ने एक लंबा सा स्वॉर्ड निकाला हुआ है और वो एक गुंडा होता है। वो कहता है कि कैप्टन हानेयामा ने कहा है कि तुम्हारा सर काट कर लाना है, और वो जिसे ये कह रहा होता है वो होता है रेत्सू। यहाँ पर रेत्सू कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता हानेयामा ने तुम्हें क्या कहा है, क्या लाने को कहा है। खैर रेत्सू इतना कह ही रहा होता है, उसी बीच अचानक से वो रेत्सू के ऊपर वार करने ही वाला होता है, उसे काटने ही वाला होता है। तभी अचानक से रेत्सू बगल में खड़े लड़के से उसका पेन ले लेता है और पेन के सहारे खड़ा हो जाता है उसके सामने। यहाँ पर वो वार करने ही वाला होता है रेत्सू, लेकिन तभी अचानक से पेन के सहारे उसे बिल्कुल घुमा कर गिरा देता है और पेन को उठाकर सीधा सीधा उसके गले में मार देता है एकदम अंदर तक। बाप रे। यहाँ पर वो आदमी वो गुंडा एकदम चित हो जाता है और यहाँ पर रेत्सू उस बच्चे को पेन वापस देकर कहता है थैंक यू और वहाँ से चला जाता है। अब बच्चा कहता है, अब मैं समझ गया कि मैं कितना ज्यादा ग्रेटेस्ट ट्रेजर का मालिक हूँ और वो है मेरा पेन। मैं इससे ना जाने क्या क्या कर सकता हूँ। तो अब फाइनली ये स्पेशल चैप्टर और ये पूरा आर्क समाप्त हो जाता है और अब मैं करने जा रहा हूँ जरूरी अनाउंसमेंट। तो यार सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं एक बहुत ही अच्छे सोर्स से मांगा लेकर आता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। हम दोनों के बीच एक डील हुई है जो कि सच में काफी अच्छी डील है। यहाँ पर अगर कोई भी मांगा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा यूट्यूब पर तो उसे बहुत ज्यादा भारी कॉपीराइट स्ट्राइक झेलना पड़ेगा, उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। तो यार यहाँ पर बाकी के वेज तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस वे में मैं मांगा एक्सप्लेन करता हूँ ये बिल्कुल लीगल है। और साथ ही साथ मुझे सुनने में आया है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, सेल्फ क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने बाकी सबसे पहले इंडिया में एक्सप्लेन किया है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये सच नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस थे और किसी को मालूम नहीं है कि पहले किसने किया है। खैर जिसे जो सोचना है वो सोच सकता है। असलियत तो यह है कि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है और हमें साथ में आगे बढ़ना है और साथ में एनिमे कम्युनिटी बाकी कम्युनिटी को आगे लेकर जाना है। सच बताऊं तो मैं मांगा जो है बिल्कुल लॉस पर एक्सप्लेन करता हूं। खैर मुझे तो कोई मतलब नहीं है लॉस वगैरह से, मुझे बस अपने सब्सक्राइबर्स का, अपने लोगों का प्यार चाहिए। आप ही लोग मेरे लिए सब कुछ है, तो इसीलिए मेरा सपोर्ट हमेशा कीजिएगा और हर बाकी क्रिएटर का कीजिएगा, क्योंकि हम सब एक है, हम सब फैमिली है। तो अब वक्त है मेन अनाउंसमेंट का, क्योंकि रेत्सू का आर्क खत्म हो चुका है, तो इसीलिए अब वक्त है द ग्रेटेस्ट फादर सन क्वेरल आर्क का। यहाँ पर हम इसे बहुत ही ज्यादा स्टाइल से शुरू करने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। ये सच में काफी एपिक एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं लिख कर दे रहा हूँ, लाओ पेन लाओ। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।